नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। इसके पहले के 2 लेक्चर और रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का जो मटेरियल है उस पर मैंने लेक्चर बना के डाल दिए हैं और सामान्य विज्ञान नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। ये तीसरा लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और आपका जो साइंस का 5 नंबर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे और 5 नंबर जो है ना, आपके पूरी कोशिश रही है मेरी कि आपको पुट टू द पॉइंट मटेरियल अवेलेबल कराया जाए, जिससे कम पढ़ना पड़े और जो आपके नंबर हैं मतलब 5 नंबर है ना वो इन्हीं से आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग मानव रोग देखेंगे। तो मानव रोग में विषाणु जनित रोग मतलब वायरस से फैलने वाले रोग। तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले रोग का नाम मतलब डिजीज़ का नाम, और दूसरा किस विषाणु से फैलती है ये विषाणु का नाम, और वाहक कौन है, वाहक नहीं प्रभावित अंग मतलब इससे कौन सा अंग प्रभावित हो रहे हैं। तो पहला है पोलियो। तो पोलियो जो डिजीज़ होती है ना, वो उसका जो विषाणु है उसका नाम पोलियो ही है और इससे गला और रीढ़ और शरीर में कई अंग प्रभावित होते हैं। मैंने बाकी सब लिखे नहीं हैं। तो पोलियो के बारे में तो पता ही लोगों को, ज़्यादातर पैरों में होता है और गले और रीढ़ की हड्डी में भी होता है। दूसरा है एड्स। फुल फॉर्म इसका है AIDS लिखते हैं ना, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और जो इसके वायरस का नाम है वो है HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इससे हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है मतलब वो प्रभावित होती है और उसमें भी जो WBC है मतलब सफ़ेद रक्त कणिकाएँ वो प्रभावित होती हैं। तीसरा है डेंगू। डेंगू के विषाणु का नाम है अरेबोवायरस। जो एडीज एजिप्टी मच्छर है ना, इसका वाहक है और इससे संपूर्ण बॉडी में ना फीवर आता है। डेंगू एक तरह का फीवर है, पेन भी होता है। अगला है चेचक। इसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। इसका वेरियोला वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है चेचक का, और मतलब इस और स्मॉल पॉक्स का, ये दोनों आपको याद रखने हैं। वेरियोला और दूसरे का है वेरिसेला। पूरी बॉडी इनसे प्रभावित होती है। तो चेचक को चिकन पॉक्स बोलते हैं और स्मॉल पॉक्स है ना, छोटी माता जिसको बोलते हैं वो है। अगला है खसरा। खसरा का वायरस है जो वो है मोरबिली वायरस। इससे पूरी बॉडी प्रभावित होती है। वायरस के नाम आप ज़्यादा याद रखिए, किसी किसी में पूछ लेता है कि इससे कौन सा बॉडी अंग है वो प्रभावित होता है। ट्रैकोमा का वायरस आपको देखना नहीं, अगली बीमारी है और ये आँख इससे प्रभावित होती है, आँखें लाल हो जाती हैं। अगला है रेबीज। रेबीज का रेब्डो वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है। अब इसमें हमने वायरस से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखे हैं। तो पहला है कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ये आपको याद रखना है कि जो रेबीज का टीका है इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। और पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो भी इन्होंने खोजी थी। अगला पोलियो की पहली वैक्सीन वो बनाई थी जोनास साल्क ने, लेकिन जो पहली ओरल वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन जो ना मुंह से ड्रॉप दी जाती है, वो अल्बर्ट सॉबिन ने खोजी थी। तो दोनों लोगों का नाम याद रखना है, जोनास साल्क और अल्बर्ट सॉबिन। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। कई बार ये भी पूछता है कि इन्होंने अपनी जो शोध थी वो किस पे की थी, तो मटर के पौधे पे की थी। अगला पॉइंट है वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी। पूरा नाम मैंने ले लिखा है, इवानोव्स्की आप याद रखिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि वायरस होता क्या है। तो वायरस जनरली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इसका बना होता है वायरस, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। अगला पॉइंट है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये वायरोलॉजी कहलाता है। एलिसा टेस्ट के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो एड्स की जांच के वायरस है ना, मतलब ये HIV वायरस या एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला पॉइंट है चेचक के टीके के विकास का श्रेय किसको जाता है। तो एडवर्ड जेनर को जाता है चेचक का टीका। अगला पॉइंट जीका वायरस का वाहक कौन है। तो जीका वायरस का वाहक है एडीज मच्छर। यहाँ पे मैंने स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू है ना उसके वायरस का नाम लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं, H5N1 और H1N1 मतलब
स्वाइन फ्लू का H1N1 और बर्ड फ्लू का है H5N1। और कोरोना का है ना तो उसको कोरोना SARS-CoV-2 वायरस लिख के आ सकता है। तो ये हो गए वायरस से जनित रोग। अब हम लोग देखेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सबसे पहला है टिटनेस। इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी और ये तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। दूसरा है हैजा। जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी और इससे आंतें प्रभावित होती हैं। अगला है टाइफाइड। इसका भी जो जीवाणु वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का टाइफी आ रहा है तो टाइफाइड याद रहेगा और इससे आंतें प्रभावित होती हैं। अगला है क्षय रोग या टीबी। इसका जो जीवाणु या बैक्टीरिया इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला है डिप्थीरिया। इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी और इससे श्वास नली है ना वो प्रभावित होती है। अगला है प्लेग। इसके जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और लास्ट में निमोनिया। इसके जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब हम लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो आप ल्यूवेनहॉक केवल याद रखिए। जो डॉट्स है ना कई बार एड भी आता रहता है कि इसके लिए। तो एक ये जो कोर्स है ना टीबी के लिए, टीबी को क्षय रोग भी बोला जाता है, तो इसके लिए डॉट्स जो कोर्स है उसका नाम है। और जो BCG का टीका है ना वो भी टीबी के लिए लगाया जाता है। तो BCG का टीका पूछा है किसके लिए लगाया जाता है, किस रोग से बचाव के लिए, तो वो टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला DPT वैक्सीन या DPT का जो टीका दिया जाता है वो इन 3 बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। D का मतलब है डिप्थीरिया, P का मतलब है पर्टुसिस, ये इसको काली खांसी बोलते हैं हिंदी में, और T का मतलब है टेटनस। अगला पॉइंट लिखा है दूध से दही के बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कार्य करता है। तो दूध से दही जमाता कौन है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये हो गए बैक्टीरिया से होने वाले रोग और उससे संबंधित कुछ पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग। सबसे पहले मलेरिया। इसका परजीवी है प्लाज्मोडियम। वाहक कौन है? मादा एनाफ्लेज। तो इसमें ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। वाहक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभावित अंग तिल्ली और RBC। दूसरा है पायरिया, दांतों में होता है, मसूड़े में जो खून आने लगता है, और परजीवी है इसका एंटामीबा जिंजीवेलिस। तीसरा है निद्रा व्याधि रोग। तो इसका आपको परजीवी वाहक अच्छे से याद रखना है। तो परजीवी है वो है ट्रिपेनोसोमा और वाहक है सीसी मक्खी। प्रभावित अंग है मस्तिष्क मतलब ब्रेन। अगला है पेचिस। इसका परजीवी है एंटामीबा हिस्टोलिटिका और इसका प्रभावित होता है आंतें। वाहक आपको इनमें जो डैश लगे हैं ना मतलब पायरिया और पेचिस के वाहक आपको याद नहीं रखना है। और लास्ट है काला जार ज्वर। ये कि काला जार है ना ये फीवर होता है, टाइप फीवर का। इसका जो वाहक है वो लिस्मेनिया डोनावानी और इसका जो वाहक है वो है सैंड फ्लाई है बाली मक्खी और इससे अस्थि मज्जा या बोन मैरो प्रभावित होता है। तो हो गए परजीवी से होने वाले लोग। इस पर एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। मलेरिया फैलाने वाले परजीवी की खोज लेवरन ने की थी, आपको याद रखना है। पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है, लेवरन लास्ट में आता है और जो आपका ऑप्शन दिया होगा उसमें आपको लेवरन देखना है लास्ट में किसमें लिखा है। अगला है अतिसार या डायरिया बोलते हैं। तो डायरिया जो परजीवी है इसका वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडीज और ये घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है और ये आंतों को प्रभावित करता है डायरिया। दूसरा फाइलेरिया और फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से फैलता है और इसका वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। तो डायरिया का घरेलू मक्खी और फाइलेरिया का क्यूलेक्स मच्छर और इस रोग को हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, एलिफेंटियासिस। अब हम लोग देखेंगे फफूंद या कवक से होने वाले रोग। तो ये डायरेक्ट इसमें पूछेगा कौन सा रोग फफूंद से होता है या कवक से होता है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं, पहले नाम पढ़ लेते हैं। दमा, इंग्लिश में इसको अस्थमा बोलते हैं। यह एक संक्रामक रोग है, यह मानी इन्फेक्शस डिजीज है। तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। दूसरा एथलीट फुट, ये त्वचा स्किन का रोग है, ये भी इन्फेक्शस संक्रामक रोग है।
और 3 और आपको याद रखने, खाज को इंग्लिश में स्कैबीज बोलते हैं, गंजापन मतलब बाल्डनेस, और तीसरा है दाद मतलब रिंगवर्म। ये होते हैं फफूंद से होने वाले रोग। और फफूंद को कवक बोलते हैं, कवक नाम से भी आ सकता है। अब हम लोग कुछ देखेंगे अनुवांशिकी रोग, मतलब जेनेटिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस। रतौंधी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और जो वर्णांधता है, इसमें जो लाल और हरा कलर है ना, उसमें भी भेद नहीं कर पाते हैं इससे प्रभावित लोग। और ये मेनली होता है पुरुषों में, और इसकी वाहक होती हैं वो स्त्रियां होती हैं। दूसरा हीमोफीलिया, इसमें बस एक याद रखना है कि चोट, इससे यदि जो व्यक्ति ग्रसित होगा हीमोफीलिया से, तो उसको चोट लगने पे उसका रक्त का थक्का बनता नहीं, तो खून बहता रहता है, ब्लीडिंग बहुत हो जाती है। अगला टर्नर सिंड्रोम, इससे ग्रसित स्त्रियों में 44 की जगह 45 गुणसूत्र होते हैं, आपको ये याद रखना है। और डाउन सिंड्रोम, इससे ग्रसित जो लोग होते हैं वो मंदबुद्धि, उनकी जीभ मोटी और शरीर अनियमित होता है। तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये 4 आपको याद रखने हैं। बहुत सारे दिए गए रहते हैं, लेकिन और सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो माइंड है ना, लिमिटेड चीज़ें एब्जॉर्व कर सकता है, तो आप कम चीज़ें पढ़िए, उनको बार बार पढ़िए। कुछ अन्य रोगों के बारे में हम लोग देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे इटाई है ना, ये कैडमियम के कारण होता है, मिनीमाता वो मरकरी की वजह से। और एक होता है श्वेत फुफ्फुस रोग, इसको इंग्लिश में एस्बेस्टियोसिस बोलते हैं। ये सीमेंट फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं लोग, उनको होने का इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। लास्ट में दिया गया है प्रथम एंटीबायोटिक है ना, पेनिसिलिन, इसलिए काफ़ी फेमस है। तो पेनिसिलिन आपको याद रखना है कि इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये हो गए मानव रोग। इसके बाद इसका एक लेक्चर और आएगा, और उसी के साथ बायो कंप्लीट हो जाएगी, और उसी के साथ आपका जो साइंस है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इन्हीं को आप रिवाइज कीजिए, और थोड़ा सा भरोसा कीजिए कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है ना, जब आपका पेपर होगा उसके बाद अब देखेंगे यदि आप इस चैनल में भरोसा करेंगे कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।